आज डिस्कस करेंगे मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस के बारे में। मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस को हम मेटल कोटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं और हीट एनर्जी का यूज़ करके मेटल को मेल्ट करते हैं और उसकी हम कोटिंग करते हैं किसी भी बेस मटेरियल के ऊपर। तो इसको हम थर्मल मेटल कोटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हीट का यूज़ करेंगे मेटल को मेल्ट करने के लिए, जो कि हमें कोटिंग करना है किसी बेस मेटल के ऊपर। तो इसको मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस बोलते हैं या थर्मल मेटल कोटिंग भी बोलते हैं। तो इसके हम कुछ भी इसको हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाई हैं। एक तो है अगर हम यूज़ करते हैं वायर, तो इसको हम बोलते हैं वायर फोम। इसको एक नाम दे देते हैं कि अगर हम वायर का यूज़ करेंगे, जो हमारा कोटेड मेटल है उसको वायर की फॉर्म में यूज़ करें। और दूसरा है पाउडर फॉर्म में, अगर हम जिसकी हमें कोटिंग करनी है अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करें, तो दोनों तरीके से हम मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस कर सकते हैं। मेटल को हम जो कोटेड करना है वायर के रूप में भी ले सकते हैं, या जो कोटेड करना है उसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वायर फॉर्म का है मेटल, उसको हम कैसे स्प्रे करते हैं और कोटेड करते हैं बेस मेटल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये है बेस मेटल जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है। तो ये बेस मेटल है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है दूसरे मेटल की। यहाँ पे ये है वायर जो कि हमें कोटिंग करनी है इसके ऊपर, वो वाला मेटल है वायर फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ये नोज़ल है, ये नोज़ल है जो स्प्रे करेगी, जो हमारा ये मेटल मेल्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाला रीजन है ये वाला, यहाँ पे हमारी रहेगी कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर जो सबसे ऊपर वाला रीजन है ये वाला, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर रहेगी। इसी तरह से यहाँ भी कंप्रेस्ड एयर फ्लो करेगी। और जो ये बीच वाला रीजन है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे हमारा फ्लो करेगा ऑक्सीजन प्लस फ्यूल। ऑक्सीजन प्लस फ्यूल। ऑक्सीजन प्लस फ्यूल का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन प्लस कोई गैस जो कि ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बना के बर्न होगी। जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन होती है। तो इसके अंदर कोई भी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और मिक्सचर बना के हम उसको बर्न कर सके इजीली, तो उसका जो मिक्सचर है यहाँ से फ्लो करेगा। और सबसे बीच से ये जो मेटल है जिसकी हमें कोटिंग करनी है वो वायर की फॉर्म से इसके अंदर फीड होगा। तो हमारे पास तीन रीजन है। सबसे ऊपर वाला कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, कंप्रेस्ड एयर इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी जब वो इससे टकराएगी। दूसरा रीजन है ऑक्सीजन प्लस फ्यूल का। ऑक्सीजन प्लस फ्यूल क्या करेगा, ये बर्न होगी और बर्न होने के बाद इस जो वायर को मेल्ट करेगी। और मेल्ट होने के बाद जो कंप्रेस्ड एयर है वो एकदम से आएगी यहाँ पे इस रीजन के अंदर। यहाँ पे जब मेल्टिंग होनी स्टार्ट होगी ऑक्सीजन प्लस फ्यूल के कारण स्पार्क पैदा होगा, एकदम से यहाँ बर्निंग होगी। तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर एकदम से इसको स्प्रे करेगी। तो यहाँ पे ये स्प्रे मेटल होगा और इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, मेटल की कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से ये वायर फॉर्म में हमारा मेटल काम करेगा। अगर हम पाउडर फॉर्म की बात करें तो पाउडर फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ सबसे ऊपर यहाँ पे वही रहेगी कंप्रेस्ड एयर। ये तो वही रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, ये वाला किस चीज़ का रीज़न था, जो ऑक्सीजन प्लस फ्यूल था, ऑक्सीजन प्लस फ्यूल। लेकिन जो तीसरा रीज़न होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वायर नहीं होगी, यहाँ पे पाउडर होगा जो मेटल हमें इसके ऊपर कोटेड करना है बेस मेटल पे। लेकिन पाउडर प्लस एक कैरियर गैस होगी। कैरियर गैस, कैरियर गैस क्या होती है, जो इसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। वो हो सकती है नाइट्रोजन, हो सकती है आर्गन, हो सकती है। तो नाइट्रोजन और आर्गन आप कोई भी गैस ले सकते हैं, क्योंकि जो कैरियर गैस है वो इनर्ट गैस होनी चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करे। तो नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ही इनर्ट गैसेस हैं,
जो पाउडर को आगे बहा के ले जाएंगी। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ से ऑक्सीजन प्लस फ्यूल आएगा, यहाँ से पाउडर प्लस कैरियर गैस इसके साथ मिक्स होगी और यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होगी, जिससे हमारा जो ये पाउडर फॉर्म का मेटल है ये मेल्ट हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर आएगी और ये एकदम से इसको इस नोजल के साथ स्प्रे कर देगी, जिससे कि क्या होगा, जो इस मेटल के ऊपर, बेस मेटल के ऊपर हमारी कोटिंग हो जाएगी। तो इसके ऊपर पूरी कोटिंग हो जाएगी। जितनी भी हमें डेंस कोटिंग चाहिए, जितनी भी थिक कोटिंग चाहिए, हम कर सकते हैं। तो दो फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसके लिए हमें कैरियर गैस चाहिए जो कि पाउडर फॉर्म को अपने साथ ले जाए, आगे फ्लो करे। तो कैरियर गैस चाहिए, कैरियर। और वायर फॉर्म में सिर्फ वायर को फीड करने के लिए हमें मैकेनिज्म चाहिए। तो दोनों ही मेटल स्प्रेइंग के प्रोसेस के टाइप्स हैं। आप कोई भी इनमें से डायग्राम बना के इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।